अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल सर्विसेज पर या डिजिटल हायरार्की पर। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल सर्विस डिजिटल हायरार्की कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय टीडीएम ओनली। यानी जो हमारी डिजिटल हायरार्की है या डिजिटल सिग्नल सर्विस है, वो उनको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियोज में हम तमाम टेक्निक्स चेक कर चुके हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की, जिसके अंदर हम हमारी काफ़ी सारी थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी, उसके बाद वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी, ठीक है। और आज उसके बाद हमने लास्ट पर बात की थी टीडीएम या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर। तो जो डिजिटल हायरार्की है वो टीडीएम से इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। सो डिजिटल हायरार्की और डिजिटल सिग्नल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज। यानी ये जो डिजिटल हायरार्की है ये बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल होती है। उसका मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये देखें बहुत सारी डीएस जीरोज हैं, ये डिजिटल सिग्नल जीरोज हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल सर्विस जो होती है वो डीएस जीरोज होती है, ये है, ठीक है। ये आपस में कंबाइंड होकर ये जो कि हर एक 64 kb पर सेकंड की है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से कंबाइंड होकर डिजिटल सिग्नल वन बना रही हैं और डीएस वन बना रही हैं, डिजिटल सर्विस वन बना रही हैं, ठीक है। हर डीएस वन 24 डीएस जीरो से मिलकर बनी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 24 डिजिटल चैनल्स हो सकते हैं, वॉइस चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेट होता है 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। और सिमिलरली इस तरह होता है, ये आपस में कंबाइन होती हैं। सपोज हमारी एग्जांपल में ये चार कंबाइन हो रही हैं, तो उसके बाद हमारे पास DS2 आ जाती हैं, ठीक है। DS2 हमारे पास 6.312 डेटा रेट होता है और इसके अंदर 96 चैनल्स होते हैं। सिमिलरली इनको फर्दर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कितनी होती हैं, 7 DS2 कंबाइन होती हैं, जिनके अंदर टोटल मिला के 672 वॉइस चैनल्स आ जाते हैं। तो हमारी DS3 का डेटा रेट हो जाता है 44.376 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो सिमिलरली DS3 6 DS3 आपस में कंबाइन होती हैं, तो वो बन जाती हैं हमारे पास एक DS4 बन जाती है। तो एक DS4 274.1676 मेगाबिट्स पर सेकंड का डेटा रेट होता है और उसके अंदर 4000 से ज़्यादा वॉइस चैनल्स होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस तरह से कंबाइन होती हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास पहली हमारी जो डिजिटल सर्विस है वो है DS0, ठीक है। तो इस DS0 का आप देख सकते हैं कि हर सिंगल चैनल जो है, ठीक है, वॉइस जो सिंगल चैनल है वो 64 kb पर सेकंड का है, ठीक है। और ठीक है, और यानी ये एक 64 kb पर सेकंड की एक DS0 है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक वॉइस सिग्नल की एनालॉग फॉर्मेट में 4 किलोहर्ट्ज पर सेकंड की बैंडविड्थ होती थी, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं, DS0 को कंबाइन करते हैं 24 डिस, जहाँ हमारे पास 24 ये देखें 24 है, 24 DS0 को हम TDM से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास DS1 आती है। DS1 हमारी क्या होती है, DS1 हमारी तकरीबन 24 अगर चैनल्स हैं तो हर चैनल अगर 64 kb पर सेकंड का है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम उसके अंदर ओवर ऐड करें, तो हमें जो डेटा रेट मिलेगा DS1 का वो मिलेगा 1.544, ठीक है। और ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.544, ठीक है, इसके 24 वॉइस चैनल्स होंगे, ठीक है। ये 24 वॉइस चैनल कौन से हैं, DS0 के हैं। एक DS1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक DS1 हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया DS1 अब 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड का, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि सपोज यहाँ से 4 DS1 को आपस में कंबाइन करते हैं। तो इन 4 DS1 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DS2, ठीक है। तो ये DS2 क्या होगा, 4 DS1, तो हर DS1 1.544 का है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अगर ओवर ऐड करें तो हमारे पास डेटा रेट आ जाएगा 6.312 और हमारे पास चैनल्स कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो 96। यानी हर हमारे पास हर DS0 के DS1 के अंदर हमारे पास 24 चैनल्स है, तो 4 DS1 आपस में कंबाइन हो गए तो हमारे पास 96 वॉइस चैनल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, हमें DS2 मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम इन
DS2s को भी आपस में कंबाइन करता है। तो सपोज हमारे पास यहाँ एग्जांपल में 7 DS2s है, ठीक है। इन 7 DS2s को हम आपस में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से कंबाइन करेंगे तो हमें DS3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 अगर DS2s को 7 DS2 हैं, ठीक है, और हर DS2 6.312 मेगाबिट्स पर सेकंड का, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 इंटू 6.312 और ओवर हेड मिला के 44.376 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास 44.376 के डेटा रेट के मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट का DS3 आ जाता है। DS3 में हमारे वॉइस चैनल्स कितने हो जाएंगे, 672, यानी कि वॉइस चैनल्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। सिमिलरली हम इस तरह कर लेते हैं, फर्दर कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, इन DS3 को, ठीक है, 6 DS3 को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एक DS4 मिल जाएगा। तो DS4 कितना होगा, ठीक है, 6 DS3 जो कि यार 44.376 मेगाबिट्स पर सेकंड का है, और उसके साथ ओवर हेड मिलकर हमारा DS4 274.176 मेगाबिट्स पर सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये आपका समझाने का मकसद क्या है, तो these DS services are used to implement services of telephone lines। टेलीफोन लाइंस क्या है, T1, T2, T3 और T4। इसका मकसद क्या है, हमारे पास 24 टेलीफोन सेट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में कंबाइन करते हैं, एक लाइन के ऊपर डालते हैं, फिर ये लाइंस आपस में कंबाइन करते करते हम एक छोटे से नेटवर्क या डिजिटल सर्विस से हम कितना बड़ा टेलीफोन का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारी जो DS1 सर्विस है उसके 24 वॉइस चैनल्स हैं, DS2 के 26 वॉइस चैनल्स हैं, DS3 के 672 हैं, DS4 4000 चैनल्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 लेवल पर की भी करें तो हम कम से कम भी 4000 से ऊपर चैनल्स यानी वॉइस चैनल या 4000 से ज़्यादा कनेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कुछ लेवल्स करके इस तरह से अमूमन टेलीफोन लाइंस इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलो, T1 लाइन कैन बी यूज फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो हमारी T1 लाइन है, ठीक है, इसके अंदर अमूमन उसको एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा बाकी बकाया लाइंस को डिजिटल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि T1 लाइन है उसके ऊपर हमने अपना एनालॉग ट्रांसमिशन को यूज़ करें, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसको यूज़ करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डू वी हैव टू कन्वर्ट एनालॉग ट्रांसमिशन इनटू डिजिटल फर्स्ट। यानी हम पहले जो PCM या जो हमने एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन की टेक्निक्स यूज़ की थी उनकी मदद से उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो TDM ने टेलीफोन कंपनीज को T1 लाइन यूज़ करने की इजाज़त दी है, ठीक है। इसमें हम 24 वॉइस चैनल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हर चैनल के लिए एक लाइन यूज़ करने के बजाय 24 चैनल्स के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली हर लेवल पर हम यही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें बहुत सारी लाइन्स यानी 4000 लाइन्स की बजाय शायद हमें 3-4 लाइन्स में हमारा काम चल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमारी बहुत सारी टेलीफोन की केबल्स बच चुकी हैं। नहीं तो आप देखते कि हर टेलीफोन स्टेशन से या टेलीफोन कंपनी से डिफरेंट टेलीफोन की लाइंस आ रही होती है, हर घर को पहुंच रही होती, तो शायद इतने बड़े बड़े गुच्छे होते हैं। यानी जिस तरह से हम बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। बिजली तो चूँकि इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसको तो कहीं ट्रांसमिट नहीं करना होता, बस यूज़ करना होता है। लेकिन टेलीफोन सिग्नल अगर इस तरह से ट्रांसमिट करने होते तो शायद एक का डेटा दूसरे के पास पहुंच रहा होता था। तो हम इसलिए डिजिटल सिग्नल सर्विसेज इसके अंदर ये सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, काफ़ी इसके ऊपर फोकस करती हैं। तो इस तरह से हम यानी बिजली की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इस तरह से अपने टेलीफोन नेटवर्क्स के या डिजिटल सर्विसेज या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से हम बहुत कम लाइनों पर बहुत सारा डेटा भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा डेटा ब्रीच भी नहीं होता, और हम बहुत कम लाइंस के ऊपर हम बहुत बड़ा डेटा या बहुत बड़ा टेलीफोन नेटवर्क भी रन कर लेते हैं। तो इस तरह अपने PTCL या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लैंडलाइन की, ठीक है, उसके अंदर देखा होगा तो कि वो टेलीफोन के लिए एक तार देती हैं। शायद आपने देखा होगा कि एक डब्बी के अंदर लगी होती हैं और उससे सिर्फ सिंगल तार आ रही होती है। तो हमें यानी कंपनी के हेड ऑफिस से वो हज़ारों तारें नहीं लानी पड़ती हज़ारों कनेक्शंस के लिए, बल्कि इक्का दुक्का तार ही आती है। तो यही कंसेप्ट है हमारा डिजिटल सिग्नल सर्विसेज का, और TDM ने यकीनन हमारी ये चीज़ें मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से काफ़ी ज़्यादा आसान बना दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।